तो हम लोग जो कल क्लास किए थे वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुका था। उसके बाद हम लोग आए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कल हम लोग कंप्लीट किए थे, थोड़ा सा वहाँ जान लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो हमने बात किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य, अगर उसको हम लोग परिभाषित करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य पृथ्वी के आंतरिक भाग के भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना और तापीय संरचना से है। अब ये जो पूरा भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना और तापीय संरचना किस प्रकार की है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसको जानने के लिए विद्वानों द्वारा दो स्रोतों की बात की गई है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत से तात्पर्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले उन स्रोतों से है जो हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से, हाथ से छू के, देख के प्रत्यक्षता महसूस कर सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये सारी संरचनाएं पाई जा सकती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो स्रोत कौन कौन से हैं? उदाहरण के स्वरूप खनन क्रिया, खनन के द्वारा हम अंदर से प्राप्त निकालते हैं चीज़ों को, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, ये सब निकालते तो देखते हैं आंतरिक भाग में कैसा संरचना है। पेट्रोलियम हम लोग खनन करके जब समुद्री भाग में कोट के निकालते तो उससे पता चलता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो हो जाएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी प्राकृतिक घटना है जो हम लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष जानकारी देता है, क्योंकि ज्वालामुखी से मेंटल के भाग से मैग्मा निकलते हैं और ऊपर में आके निक्षेपित होते हैं, जिससे हम अध्ययन कर सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तीसरा है उल्कापिंड। उल्कापिंड भी पृथ्वी का ही अंग है, तो उसकी संरचना से भी हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी चट्टाने से संबंधित संरचनाएं पाई जाती हैं। अब आता है दूसरा स्रोत। दूसरा स्रोत है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले वैसे स्रोत जो हम प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं देख पाते कि वो क्या है, लेकिन अनुमान लगाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी उन स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे तापमान, पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान, जैसा हम लोग को पता है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये क्या निष्कर्ष निकलता है कि अंदर के भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ से संबंधित संरचनाएं पाई जाती हैं। दूसरा हो गया दबाव, प्रेशर। तो आंतरिक भाग में प्रेशर होने के कारण आंतरिक भाग में ठोस अवस्था में है, तो ये हमें अनुमान से लगाते हैं। लेकिन बाद के दिनों में जब सिस्मेसिक ग्राफ की खोज हुई, रिक्टर स्केल के आधार पर सिस्मेसिक ग्राफ में अंकित किया जाने लगा कि भूकंप की तीव्रता कितनी है और कौन कौन से भूकंपीय तरंगें आई। तो उन भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी प्राप्त होने लगी। ठीक है, जिसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इसको प्रूव किए हुए हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने का आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत अभी हम लोग भूकंपीय तरंगों को मानते हैं। तो भूकंपीय तरंगे क्या है? तो भूकंपीय तरंगे भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली वो लहरें हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से उठती हैं और आंतरिक भागों में ही प्रवाहित होते हुए विभिन्न स्थानों से धरातलीय सतह तक भी आती हैं और पृथ्वी को कंपन पैदा करती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस प्रकार की संरचना होंगी, ठोस, द्रव, गैस, उस आधार पर पृथ्वी के ये जो भूकंपीय तरंगे हैं वो वहाँ पे उस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। जैसे प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, पी वेव्स की बात की जाए तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के जो केंद्र से जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे हम लोग भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। और ये फोकस से
भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होने के बाद जहाँ पे सबसे पहले महसूस की जाती है उसे हम लोग अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। तो जब भूकंपीय तरंगे निकलती है तो सबसे पहले प्राथमिक तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये प्राथमिक तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है। ठोस, द्रव, गैस सभी में ये तरंगे चल सकती हैं और ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, तो ये अवतल आकृति लेते हुए केंद्र से सतह की ओर निकलती है। जबकि दूसरी ओर देखेंगे तो द्वितीय तरंगे हैं, इस तरंगे उसको बोलते हैं और ये तरंगे क्या होती हैं कि लिक्विड फॉर्म में विलुप्त हो जाती है, जहाँ पे तरल अवस्था है वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। और एल तरंगे सबसे तीव्र अवस्था, सबसे धीमी गति से चलती है, आड़े तिरछा लेते हुए सतह भाग में चलती है। ये सबसे अधिक तबाही मचाती है भूकंप के समय में। तो इन तरंगों का जो नेचर है, स्वरूप है, इम्पैक्ट करता है वो धरातलीय भागों में जिस प्रकार से, उसके आधार पर, इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर विद्वानों द्वारा, भूगोलवेताओं द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चट्टानों की प्रकृति के आधार पर 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, उन्हीं 3 परतों को हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे। और इनको देखिए, ये 3 परत कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। पहला है भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट, दूसरा है प्रवाल यानी मेंटल और तीसरा है क्रोड यानी कोर। अब देखिए इसकी उपपेटी कौन है? तो उपपेटी है भूपर्पट्टी का, क्रस्ट का, महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरा महासागरीय क्रस्ट। इसे हम लोग अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट भी बोलते हैं। घनत्व कितना है? तो 2.65 इस क्रस्ट का और इसका 2.7। देखिए 35 किलोमीटर तक आपको, सतह से लेकर 35 किलोमीटर तक आपको अपर क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट की क्षेत्र है, जबकि 35 से 105 किलोमीटर तक लोअर क्रस्ट या महासागरीय क्रस्ट का क्षेत्र है। यहाँ पे संरचना क्या पाई जाती है? तो ग्रेनाइट अपर क्रस्ट में और बेसाल्ट लोअर क्रस्ट में। दोनों क्रस्ट में, दोनों यहाँ पे भूपर्पट्टी का नेचर कैसा है? तो ठोस नेचर है, ठोस अवस्था है। तो जाहिर सी बात है P और S दोनों यहाँ पे प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अब देखिए संक्रमण पेटी दोनों के बीच को कौन बांटता है? तो कोनोरोड महोदय थे जो P अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के भाग को अध्ययन किए थे, इसलिए इस संक्रमण पेटी को हम लोग कोनोरोड संक्रमण कहते हैं। इसके बाद देखिए एक संक्रमण पेटी आती है जो कि मेंटल और क्रस्ट को अलग करती है और इस पेटी का नाम है मोह संक्रमण, मोहरोविक संक्रमण। मोहरोविक थे जो इस पेटी का, संक्रमण पेटी का अध्ययन किए थे। तो द्वितीय पेटी जो है प्रवाल यानी मेंटल 2 उप पेटियों में बटा हुआ है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। घनत्व देखिए इसका 3.3 से 4 हो गया अपर मेंटल का और 4 से लेकर 9.7 हो गया किसका? तो लोअर मेंटल का। गहराई देखिए 400 किलोमीटर की गहराई तक जो है अपर मेंटल का क्षेत्र है, जबकि 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल का है। यहाँ पे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फेरियम पाया जाता है कहाँ? तो अपर मेंटल में, और लोअर मेंटल में मैग्नीशियम, फेरियम और सिलिकॉन। और ये पूरा क्षेत्र द्रव अवस्था में है मेंटल का क्षेत्र। यहाँ पे पी तरंगे पाई जाती हैं, ठीक है, जबकि एस तरंगे विलुप्त होती हैं, कहीं कहीं पे एस भी पाई जाती हैं। और इस संक्रमण का जो क्षेत्र था, ये दोनों का अपर मेंटल और लोअर मेंटल का जो संक्रमण क्षेत्र है दोनों के बीच वाला, तो रेपेती संक्रमण पेटी बोला जाता है इसको। अगला देखते हैं अगला पेटी। तो अगला पेटी संक्रमण है, पेटी है जो कोर को यानी क्रोड को मेंटल से अलग करता है और इसकी खोज किए थे गुटेनबर्ग महोदय ने, इसीलिए इसका नाम हो गया गुटेनबर्ग संक्रमण। अगला जो पेटी है वो कोर है, इसको 2 उप पेटियां बांटते हैं, अपर कोर, लोअर कोर। अपर कोर का घनत्व 9.7 से 11 और इसका लोअर कोर का 11 से 13। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी गहराई कितनी है। तो 5100 किलोमीटर की गहराई तक अपर कोर का क्षेत्र है और वहां पे निकल और फेरियम जो चट्टान पाई जाती हैं और वो द्रव अवस्था में। अपर कोर ध्यान रखिएगा, अपर कोर द्रव अवस्था में और यहाँ पी तरंगे चलती है, जबकि लोअर कोर का गहराई 11 से 13 किलोमीटर
और सबसे केंद्रक भाग तक, केंद्र तक चला गया है 6371 किलोमीटर तक आपको लोअर कोर मिलेगा। और इसमें वही निफे, ठीक है, वही निफे है, निकल और फेरियम यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको निफे नाम दिया गया है। स्वेस महोदय भी इस पेटी को निफे बोलते थे, ठीक है। तो और ये कैसा है, तो ठोस अवस्था में है। और इस संक्रमण, इनके बीच में अपर कोर और लोअर कोर के बीच के भाग को लेहमन महोदय ने खोजा था, इसलिए इसको अध्ययन किया था, इसलिए इसको लेहमन संक्रमण कहते हैं। तो ये हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ तक की जानकारी। आगे की कक्षा में हम लोग इसके आगे का बात करेंगे।